ओम शांति। आइए मुरली के मुख्य पॉइंट्स सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। गायन भी है, अंतकाल जो फलाना सिमरे वल वल, अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। अब इस समय तुम जानते हो, जन्म लेते हो, परंतु सूकर कुकर कुत्ते बिल्ली में नहीं बनते हो। अभी बेहद का बाप आया हुआ है। कहते हैं, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। यह सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं। इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो। ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा न सके। प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाते। यह तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। वास्तव में वह है इस समय की बात। तुम समझते हो, पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे? कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, पहले एक की पूजा होती थी और फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। तो अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। यह बाप बैठ बताते हैं। यह दादा भी कहते हैं, हमने भी सब कुछ किया। भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया। आखिर सब कुछ छोड़ देना पड़े। भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बाप कहते हैं, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। क्या सिखलाने? जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है ना। अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पाठ ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते ही हो, हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते हैं, हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए। सबका अपना अपना पाठ है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता। यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए? और ही बाजा बजाना चाहिए। वहाँ तो बाजा बजाते हैं। आज की धारणा है, अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में। वह हमें हर घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है। उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं। अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है। इससे अलग होने का अभ्यास करना है। वरदान, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किस आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनको बोलना। इससे संपूर्ण सफलता नहीं तो हो सकती है। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन, जो स्व परिवर्तन करता है, विजय माला उसी के गले में पड़ती है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी मुरली के पॉइंट
ज़रूर देखें। और भी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर।